10th का मैथ है, क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 करा रहे। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। एक का एक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शून्य शामिल हो जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसमें बोला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो पूर्ण होगा 0, 1, 2, 3, ऐसा अनंत होगा। प्राकृतिक होगा 1, 2, 3। तो बोला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या होगा 0, 1, 2, 3, ऐसा अनंत होगा। फिर प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3। तो बोला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो पूर्ण बोला है प्राकृतिक होता है, तो पूर्ण संख्या में तो प्राकृतिक संख्या सभी है और एक बेसिए है 0, तो होगा। तो लिखे हाँ सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 1 का 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। तो लिखे सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3 है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो लिखे आंसर असत्य है, क्योंकि -2/3 या 3/2 को पूर्णांक नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक परमेय संख्या है। ऐसे बहुत तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। 1 का 4 है, यदि कोई परमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर +-1 होगा। तो लिखिए असत्य, क्योंकि एग्जाम्पल में लिए है 4/2, ये हो तो परमेय संख्या है, तो इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो प्लस का आएगा जो कि पूर्णांक है, परमेय नहीं होगा, तो ये असत्य हो गया। 1 का 5 है, यदि कोई परमेय संख्या p/q के पूर्णांक नहीं है तो q बराबर +- नहीं हो सकता है। तो ये होगा सत्य, क्योंकि q बराबर +- लेने पर p/q बराबर हो जाएगा p ऊपर में तो अंश में +- हो सकता है, हर में नहीं हो सकता है। तो ये एक पूर्णांक हो जाता है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्या p/q के रूप में लिखे। तो ये दिया है 1 से 3 तक, इसको लिखना है p/q के रूप में। तो 1 का हो जाएगा, इसको 9 कुछ भी ले सकते हैं बट्टा में, 9/1। 2 का हो जाएगा -13/2। 3 का हो जाएगा 20/4। ये p/q के रूप में हो गया, यही परमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 का ये है, क्या p/q परमेय संख्या है? यदि p बराबर 0 हो तो हाँ सत्य है, क्योंकि अंश में 0 होता है पर हर में नहीं होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 का 2 है, क्या p/q परमेय संख्या है? यदि q बराबर 0 नहीं हो, q बराबर 0 हो तो q बराबर q = 0 होता है, 0 नहीं लेना होता है, तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थानों को भरे। 7/16 को दशमलव में बदलने पर डैश दशमलव होगा। तो इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा, ये 16 से 7 में भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये शांत हो जाएगा। 4 का 2 है, 3/25 का दशमलव में बदलने पर डैश दशमलव होगा। तो इसका भी शांत होगा, भाग करके कर लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 का 3 है, 7/12 को दशमलव में बदलने पर दशमलव होगा। तो इसको 12 में 7 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, तो यह शांत हो जाएगा, यही इसका आंसर है। 4 है, यदि परमेय संख्या p/q के हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 हो तो p/q को डैश दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा शांत। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित परमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा? 1 से 4 तक दिया है, इस सभी को भाग करना है, अगर जो कट जाएगा वो शांत हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा ना, 16 में 9 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित परमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा? इसमें बोला है अशांत, तो ये सभी को भाग दीजिएगा तो शांत हो जाएगा। इससे 9 में 5 से भाग दीजिएगा तो ये अशांत होगा, तो इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में कौन सा अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकता है? अवसानी का मतलब अशांत या अवसानी, उसी को बोलते हैं। तो 1 से लेके 8 तक दिया है, इसमें किससे भाग देंगे सो अवसानी दशमलव में होगा। तो ये एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, इसका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित परमेय संख्या में कौन कौन अनवसानी दशमलव को निरूपित कर सकता है? अनवसानी के मतलब है अनावृत्ति, अनवसानी के मतलब होता है अनावर्ती, जो कभी नहीं करता है, बार बार रिपीट होते रहता है। तो इसका
1 से लेके 8 तक दिया है, इस सबको भाग दीजिएगा। इसका भी नहीं कटेगा, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी और इसका भी नहीं। यही इसका आंसर हो जाए। भाग कर देख लीजिएगा इसे भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित भिन्न दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो 9 का 1 दिया 36/100, तो 100 में 36 से भाग दिए तो ये कट गया है, 0.36 आया, जो कि ये शांत पर में है, ये शांत है। 9 का 2 है 10/3, तो उसी तरह 3 में 10 से भागिए तो ये 3.33 ऐसी आ रहा है। तो ये इसको लिख सकते हैं 10/3 बराबर 3.3। 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 पर रेखिंग लगा दो, जो कि ये क्या हो गया अशांत पर में, या शांत हो गया। या अब 1 का 3 है 1/11, 11 से इसमें भाग दिए है तो आया है इतना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.09। 0.9 रिपीट हो रहा है तो इस पर एक रिंग लगा देंगे तो ये क्या हो गया अशांत, अशांत, या इसको अवसानी दशमलव भी बोल सकते हैं। यही इसका आंसर हो गया। 9 का 4 है 7/8, तो इसी तरह उसको भी इसको भी उसी तरह बनाएंगे। तो 8 में 7 से भाग दिए तो ये कट गया है, तो ये क्या हो गया शांत पर में। 9 का 5 है 3/10, फिर इसमें 10 से भाग दिए हैं तो 0.3 आया, जो कि कट गया है, तो ये शांत पर में है। 9 का 6 है 1/3, 3 में 1 से भाग दिए तो इतना आएगा 0.33, ऐसे ही आते रहेगा। तो 1/3 का है 0.33, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 बराबर 0.3 पर रेकनिंग, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो गया शांत पर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पर में संख्या को दशमलव रूप में लिखे। तो इसमें भाग कर छोड़ देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 5/16 है, 16 को दिए भाग तो इतना आएगा, इसको भाग देंगे तो इसको भाग देंगे तो इतना आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 10 का 2 है 10/3, तो 3 से भाग दिए तो इतना आया है, तो 10/3 का आया है 3.3, 3 आया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेकनिंग बार बार रिपीट हो रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 है 3, तो 11 में 3 से भाग दिए तो इतना आया है, तो इसका आया है 3/11 बराबर आया है 0.2727, तो 27 रिपीट हो रहा है तो 0.27 पर रेकनिंग, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 है 6/7, 7 से भाग दिए है तो इतना आया है, तो हो जाएगा इसका 6/7 बराबर 0.857142, इतना ही पर रेकनिंग लगेगा, यही इसका आंसर होगा। 5 है 5/21, तो 21 से भाग दिए तो इतना आया है, तो इसका हो जाएगा 5/21 बराबर 0.23895, इस पर रेकनिंग, यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 है 327/500, तो 500 से भाग दिए तो कट गया है, तो आया इसका 327/500 का आया है 0.654, यही इसका आंसर है। अगला है 7, 5/6, तो 6 से भाग दिए तो आया है 5/6 बराबर आया है, इसका भाग करके 0.83, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पर रेकनिंग, यही इसका आंसर है। 8 है 33/26, तो 26 से भाग दिए तो इतना आया है, तो 1.26923007 इतना ही आएगा, तो इस पर ये रिपीट हो रहा है तो इतना पर रेकनिंग लग जाएगा, यही इसका आंसर है।